तो सब लोग एटलस खोल लीजिए, जो जो लोकेशन बताऊंगा तेजी से आप क्या करिएगा वहां पर टिक करते चलिएगा कि हाँ सर ने कोई लोकेशन तो नहीं छोड़ दिया, है ना। और इस क्रम में क्या होगा, मैं आंख बंद करके जैसे बता रहा हूं मैं ऐसे ही आपसे उम्मीद करूंगा आप भी इसी तरह से बता ले गए। इसका मतलब मैपिंग में आपसे आगे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। इवन स्टूडेंट तो छोड़ दो, यूट्यूब पर आप देखोगे बहुत से एजुकेटर, आपको लगेगा इनसे ज्यादा अच्छी मैपिंग तो हम जानते हैं। तो हमने जिस लेवल पर आपको पहुंचा दिया है एक बार उसको चेक करो। चलो ठीक है, आंख हम बंद करते हैं, लोकेशन बताना चालू करते हैं। चलो शुरू। तो हम लोगों ने क्या किया था, नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग को स्टार्ट किया था, क्योंकि हमें पूरे विश्व को देखना है तो कहीं ना कहीं से हमें तो स्टार्ट करना ही था। तो हमने सोचा क्यों ना नॉर्थ अमेरिका से अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। और नॉर्थ अमेरिका से अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के क्रम में हमने कहा कि पहले हम विश्व के मैप पे नॉर्थ अमेरिका को देख लेते हैं। तो विश्व के मैप पर जब हमने नॉर्थ अमेरिका को देखा तो हमें पता चला कि नॉर्थ अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में इसलिए है क्योंकि इस महाद्वीप का कोई भी देश दक्षिणी गोलार्ध अर्थात विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर नहीं है। पश्चिमी गोलार्ध में क्यों है, क्योंकि इस महाद्वीप का जो अधिकांश विस्तार है वह हमें कहां देखने को मिलेगा, वह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके पश्चिम में। तो इस तरह से यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में, 0 डिग्री देशांत रेखा के पश्चिम में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यह उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का महाद्वीप है। जब हम वर्ड यूज करते हैं महाद्वीप, इसका मतलब है यह बड़ा सा स्थलीय भाग है, बिल्कुल है। तो इसके उत्तर में देखिए आर्कटिक सागर मिलेगा, पूरब में देखिए तो अटलांटिक महासागर, दक्षिण में देखेंगे तो कैरिबियन सागर, पश्चिम में देखेंगे तो प्रशांत महासागर। अब इन जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ स्थलीय भाग है। अब हम क्या करते हैं, एक जर्नी इसके बाहर बाहर की कर लेते हैं, अर्थात इस महाद्वीप में हम बाद में प्रवेश करेंगे, पहले थोड़ा सा बाहर से देख लेते हैं। तो बाहर से देखने के क्रम में आप आ जाइए प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में देखिए आपको मिलेगा बेरिंग सागर। बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। अब बेरिंग सागर से होकर आप क्या कीजिए, बेरिंग जल संधि का सहारा लीजिए। बेरिंग जल संधि का सहारा लेकर आप आ जाएंगे ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर आर्कटिक ओशन का, आर्कटिक सागर का भाग है। अब ब्यूफोर्ट सागर आ गए हैं तो यहाँ पर कुछ द्वीप देखिए, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड देखिए, यहीं पर बैंक आइलैंड देखिए, विक्टोरिया आइलैंड देखिए, पूरब की ओर बढ़िए और यहाँ पर बेफिन आइलैंड देखिए, बेफिन बे देखिए, डेविस जल संधि देखिए और ग्रीनलैंड को देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप दक्षिण की ओर आएंगे तो आपको मिल जाएगा लेब्राडोर सागर मिल जाएगा। लेब्राडोर सागर मिलने के बाद आपको यहां पर क्या मिलेगा, पूरब की पश्चिम की ओर जब बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा उंगावा पेनिनसुला, और हडसन की जलसंधि होते हुए हडसन की खाड़ी में आएंगे, जेम्स की खाड़ी में आएंगे, जेम्स ऑफ की खाड़ी, हडसन की खाड़ी और उंगावा प्रायद्वीप से होते हुए हम फिर से लेब्राडोर सागर में आ जाएंगे। यहां पर मिलेगा न्यू फाउंडलैंड और इसके पीछे पश्चिम की ओर मिलेगा स्टेट ऑफ बेले आइलैंड। फिर यहीं पर मिलेगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। फिर दक्षिण की ओर आएंगे तो नोवा स्कोशिया मिलेगा, बे ऑफ फंडी मिलेगा, कैप कॉड मिलेगा, कैप हैट्रस मिलेगा। फिर उसके बाद दक्षिण की ओर आएंगे तो बहामास आइलैंड मिलेगा, क्यूबा मिलेगा, हैती मिलेगा, जमैका मिलेगा, प्यूर्टोरिको मिलेगा और यहीं पर कैरिबियन सागर मिलेगा। फिर इसी से होकर हम क्या करेंगे, जब थोड़ा सा उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो युकाटन प्रायद्वीप मिलेगा, युकाटन चैनल मिलेगा, मेक्सिको की खाड़ी मिलेगी और फ्लोरिडा मिल जाएगा, फ्लोरिडा पेनिनसुला। फिर दक्षिण की ओर आएंगे कैरिबियन सागर में तो हम क्या करेंगे, अब प्रशांत महासागर की ओर बढ़ेंगे तो यहीं पर गल्फ ऑफ डेरियन मिलेगा, पनामा की खाड़ी मिलेगी, पनामा नहर मिलेगा और फिर हम महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में आ जाएंगे और यहां पर हमें कैलिफोर्निया की खाड़ी और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप मिलेगा। उत्तर की ओर बढ़ेंगे सैन डियागो मिलेगा, लॉस एंजल्स मिलेगा, बैंक्योर मिलेगा, चार्लोटे आइलैंड मिलेगा, कोडिक आइलैंड मिलेगा, एल्यूशन आइलैंड मिलेगा और फिर से हम बेरिंग सागर पे आ गए। अर्थात जहां से हमने जर्नी चालू की थी बाहर बाहर देख लिया। अब यहां पर देशों को देख लीजिए तो यहां पर देश देखेंगे तो यूएसए मिल जाएगा, आपको कनाडा मिल जाएगा, मैक्सिको मिल जाएगा, बेलिज मिल जाएगा, ग्वाटेमाला मिल जाएगा, निकारागुआ मिल जाएगा, एल सल्वाडोर मिल जाएगा, होंडुरास मिल जाएगा, कोस्टारिका मिल जाएगा, पनामा मिल जाएगा और बाकी देश हमने क्यूबा, हैती, जमैका, प्यूर्टोरिको के रूप में द्वीपीय क्षेत्रों में भी देख लिए थे। अब इनकी राजधानियों को आप देखेंगे तो थोड़ा सा ओटावा को देख लीजिए, वॉशिंगटन डीसी को देख लीजिए, मेक्सिको सिटी को देख लीजिए, ग्वाटेमाला सिटी को देख लीजिए, बेलमोपान को देख लीजिए, सैन सल्वाडोर को देख लीजिए, सैन जोस को देख लीजिए, तेगुसिगल्पा को देख लीजिए, बेलिज को देख जो बेलमोपान को देख लीजिए और पनामा सिटी को देख लीजिए। तो हमने ये देश देखा। अब ये जो महाद्वीप हम देख रहे हैं इसका अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगभग 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका हमें जो है कि विस्तार देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इस महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है वह उष्णकटिबंध में आता है और इसका बड़ा भाग आपको मिलेगा जो है कि मध्य अक्षांश में अर्थात शीतोष्ण कटिबंध में, और आप उत्तर की ओर कनाडा में आएंगे तो हमें शीत कटिबंध भी देखने को मिलेगा। इस महाद्वीप से होकर कुछ रेखाएं गुजर रही हैं, जैसे कि कर्क रेखा आप देख पाएंगे, जैसे कि उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो आर्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा। एक और रेखा मिलेगी 49 डिग्री रेखा जो कि क्या कर रही है, यह यूएसए और कनाडा की बाउंड्री बना रही है। इस तरह से अगर हम देखें तो यह महाद्वीप जो है कि क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे स्थान पर आता है। तीसरे स्थान पर आता है, कितने परसेंट एरिया को कवर करता है, 16.3% एरिया को कवर करता है, 2 से 3% एरिया को। और इससे बड़े कौन से महाद्वीप हैं, तो पहले स्थान पर एशिया है, लगभग 30% एरिया को कवर करता है। दूसरे स्थान पर है आपका अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह क्या है, लगभग 20.3% एरिया को कवर करता है। यह जो नॉर्थ अमेरिका है जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से चौथा स्थान रखता है, तो 3 इससे बड़े महाद्वीप जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको मिलेगा यहां पर एशिया। एशिया में जो है कि यहां का जो
क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का लगभग 30% है, लेकिन आबादी डबल है, लगभग 60% आबादी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अफ्रीका में आएंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का लगभग 20.3% है, लेकिन लगभग 16 से 17% आबादी यहाँ पर रहती है। और जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान आ जाता है यूरोप का, जहां पर 9 से 10% पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। नॉर्थ अमेरिका में लगभग 7 से 8% आपको जनसंख्या देखने को मिलेगा। यहाँ की जो जनसंख्या है वो मुख्य रूप से 3 देशों में है, और उन 3 देशों का नाम है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। बाकी यहाँ पर देशों की संख्या 23 है, अर्थात 20 देशों में लगभग जनसंख्या 10% और 3 देशों में जनसंख्या लगभग 90% आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमने देखा। अब यहाँ पर जो लैंडलॉक्ड देशों की संख्या है वो 0 है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो लैंडलॉक्ड हो। तो ये हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा इसके पर्वतों को, इसके झीलों को, इसकी नदियों को देख लेते हैं। तो हम लोगों ने ब्रुक्स रेंज देखा था, अलास्का रेंज देखा था, माउंट मैकिनले और देनाली देखा था, फिर हमने मैकेंजी पर्वत देखा था, हमने कोस्ट रेंज देखा था। कौन सा कोस्ट रेंज? कनाडा का। और यहीं पर माउंट लोगन देखा था। तो माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, तो वहीं माउंट लोगन कनाडा की सर्वोच्च चोटी और पूरे नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सर्वोच्च चोटी आपको देखने को मिलेगी। फिर हमने रॉकी रेंज देखा था और माउंट एल्बर्ट देखा था। फिर हम यूएसए के कोस्ट रेंज की ओर आए थे, तो यहाँ पर हमने माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शास्ता, माउंट बिटनी देखा था। यहीं पर सीरा नेवादा पर्वत देखा था, कैस्केड रेंज देखा था, कोस्ट रेंज देखा था। दक्षिण की ओर आए थे तो सीरा माद्रे ओरिएंटल ओसिडेंटल देखा था। फिर पूरब की ओर आए थे तो अपलेशियन पर्वत देखा था, और यहीं पर माउंट मिचेल भी हमने देखा था। फिर हमने झीलों को भी देखा था, तो माउंट हमने यहाँ पर लेक इलियामना देखा, ग्रेट बियर लेक देखा, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक अथाबास्का, लेक रेंडियर, लेक विनिपेग, लेक मैनिटोबा, सुपीरियर को देखा हमने, मिशिगन को देखा, ह्यूरन को देखा, इरी को देखा, ओंटारियो को देखा, ग्रेट सॉल्ट लेक को देखा, लेक मीड को देखा। फिर हमने इसी तरह से नदियों को देखा। हमने यूकन नदी को देखा, मैकेंजी को देखा, फ्रेजर को देखा, कोलंबिया स्नेक को देखा, कोलोराडो को देखा, रियो ग्रांडे को देखा, मिसिसिपी मिशोरी को देखा, पोटोमैक को देखा, हडसन को देखा, चर्चिल नदियों को देखा, नेल्सन नदियों को हमने देखा। इसी क्रम में हमने इनके किनारे स्थित जो महत्वपूर्ण शहर हैं उसको भी हमने देखा। हमने यूरेनियम सिटी को देखा था, हमने विनिपेग शहर को देखा था, हमने शिकागो को देखा था, हमने गैरी और मिलवाकी को देखा था, हमने दुलूथ को देखा था, हमने यहीं पर जो है कि ओटावा को देखा था, हमने यहीं पर सडबरी को देखा था, हमने यहीं पर क्यूबेक को देखा था, हमने न्यूयॉर्क को देखा था, वाशिंगटन डीसी को देखा था, हमने इनकी विशेषताओं को देखा था, हमने वैंकूवर देखा था, बाल्टीमोर देखा था। तो ये देख लिया। अब हम इसी तरह से आगे की जर्नी को क्या करेंगे? तय करेंगे। अर्थात अभी हमारी मैपिंग पूरी नहीं हुई है, इसमें हमें बहुत सी चीजों को भी जोड़ना बाकी रहा है। यहां तक हमने जितना करवाया था उसको संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी लोकेशन इसी तरह से दिख रही होगी जैसा कि मुझे आंख बंद करने पर दिख रही है।